यह सबसे अद्भुत अलमारी है। लूसी इसमें छिप गई और पलक झपकते ही बर्फ की दुनिया में पहुंच गई। लूसी ने ऊपर देखा और अपने सामने एक आधे आदमी को देखा। उसके पैर और छाती पर बाल थे। आदमी ने लूसी को बताया कि यह नार्निया का साम्राज्य था। आदमी के घर में लूसी ने गर्म कॉफी पी और आदमी द्वारा बजाया गया सुंदर संगीत सुना। वो सो गई, लेकिन आदमी ने उसे अजीब नजरों से देखा। लूसी उठी और आदमी को रोते हुए पाया। पता चला कि दुष्ट जादूगरनी ने आदेश दिया था कि जब भी कोई मानव बच्चा मिले उसे तुरंत महल में ले जाया जाए, अन्यथा उसे सजा दिया जाएगा। बकरी वाला आदमी लूसी को जल्दी से वापस भेजता है और लौटने के बाद लूसी ने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया। उसके भाई बहनों को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और केवल उसका भाई एडमंड आधा आश्वस्त था। रात में एडमंड ने गुप्त रूप से लूसी का फिर से नार्निया में पीछा किया। जब एडमंड अंदर आया तो उसकी मुलाकात चुड़ैल से हुई। चुड़ैल ने एडमंड को कैंडी दी और वादा किया कि जब वह अपने भाइयों और बहनों को यहाँ लेकर आएगा तब वह राजगद्दी उसे सौंप देगी। चारों शरारती लोगों ने गलती से घर की खिड़की तोड़ दी, इसलिए वे जल्दी से कोठरी में छिप गए और इस तरह वे सभी नार्निया की दुनिया में आ गए। लूसी बहुत खुश हुई और उसने सभी को बकरी वाला आदमी के घर देखने ले जाने का फैसला किया, लेकिन पाया कि विदेशी को चुड़ैल ने पकड़ लिया था। लूसी बकरी वाला आदमी को बचाना चाहती थी, लेकिन उसके भाई बहन सहमत नहीं थे। इस समय एक बात करने वाला ऊद बिलाव बर्फ से निकला। मिस्टर बीवर 4 लोगों को गर्मजोशी से मनोरंजन करने के लिए घर ले गए। ऊद बिलाव से उन्हें पता चला कि नार्निया साम्राज्य के निर्माता असलान ने जानवरों को तकात दी। देवताओं और राक्षसों में बोलने की क्षमता है, लेकिन असलान हजारों वर्षों से यात्रा पर गया है और नार्निया नहीं लौटा है। नार्निया पर एक दुष्ट चुड़ैल का शासन है। चुड़ैलों ने नार्निया को अंतहीन सर्दियों में प्रवेश कराने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें इस भविष्यवाणी पर दृढ़ता से विश्वास था कि जब 4 मानव बच्चे नार्निया आएंगे तो असलान फिर से लौट आएंगे और शांति और खुशी निश्चित रूप से आएगी। सभी को पता चला कि एडमंड गायब था। एडमंड चुपचाप अकेले चुड़ैल के महल में भाग गया। वह सिंहासन और कैंडी लेना चाहता था, लेकिन चुड़ैल ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। एडमंड ने वास्तव में असलान की कहानी बताई। एडमंड ने, जो बर्फीले पानी की जेल में कैद था, व्यंग्यकार को देखा। भेड़ वाले की दयालु देखभाल से एडमंड को अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ लूसी और अन्य लोग असलान से मिलने के लिए पत्थर के मंच की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें चुड़ैल द्वारा भेजे गए जंगली भेड़ियों का सामना करना पड़ा। तभी मिस्टर फॉक्स की मदद से उन्हें भागने का मौका मिल गया। अचानक घंटियों की आवाज आई। यह सोचकर कि चुड़ैल आ रही थी, वे इतने भयभीत हो गए कि वे छिपने के लिए पहाड़ से नीचे भाग गए और घंटी धीरे धीरे गायब हो गई। वे घबराकर जांच करने के लिए बाहर गए और अचानक उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई, जिससे उन्हें एक बार फिर यकीन हो गया कि असलान वापस आ गया है। चुड़ैल का जादू कमजोर हो रहा है, नहीं तो सांता कभी वापस नहीं आएगा। सांता क्लॉज, जो उपहार देना पसंद करते हैं, उन तीनों को कई कलाकृतियां दी। लूसी को एक खंजर और लाल औषधि की एक बोतल मिली, जो सिर्फ एक बूंद से पूरे खून वाले लोगों को पुनर्जीवित कर सकती थी। कवच भेदी धनुष और सींग, बड़े भाई ने ढाल और बड़ी तलवार प्राप्त की और समूह पत्थर के मंच की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में बर्फ पिघल रही थी और जंगली भेड़ियों ने उन्हें फिर से पकड़ लिया और बर्फ के पिघलने से उन्हें फिर से भागने की अनुमति मिल गई और पेड़ों पर फूल खिल गए और वे अंततः प्रतिरोध बेस पर पहुंच गए। तंबू से बाहर चला गया। दबंग असलान ने देखा कि एक मृत व्यक्ति कम है, इसलिए उसने जंगली भेड़िए का पीछा करने के लिए लोगों को भेजा, जो चुड़ैल के क्षेत्र पर हमला करने में विफल रहे और एडमंड को बचाया। अंततः चारों एक साथ एकत्र हुए, लेकिन चुड़ैल हार नहीं मान सकी। वह एडमंड को मांगने के लिए सीधे असलान के क्षेत्र में आई। नार्निया दुनिया के नियमों के अनुसार विश्वासघातियों को मार डाला जाना चाहिए, अन्यथा दुनिया नष्ट हो जाएगी। हताशा में असलान ने अकेले में चुड़ैल से चर्चा की। रात में असलान अकेला चला गया। उसकी बहन और लूसी को पता चला और उसने उसका पीछा किया। तब यह पता चला कि एडमंड के बदले में असलान ने अपनी जान दे दी। चुड़ैल के आदमियों को पूरे रास्ते असलान को अपमानित किया और उन्हें बांध दिया गया और पत्थर के मंच तक खींच लिया गया। चुड़ैल चिल्लाई और असलान पर खंजर से जोरदार वार किया। तब चुड़ैल ने घोषणा की कि असलान मर गया है और उसने उस आदमी को फिर से अपने कब्जे में ले लिया और फिर अपने गुर्गों के साथ अहंकार पूर्वक चली गई। दोनों लड़कियों ने आंखों में आंसू लेकर असलान को विदा किया। लूसी को विश्वास नहीं हुआ कि असलान मर गया है। उसने अपने खून की पूर्ति के लिए लाल औषधि निकाली, लेकिन असलान
नहीं हिला। लूसी जाने के लिए अनिच्छुक थी और उसने पेड़ योगिनी को समाचार वापस लाने का काम सौंपा। न्याय सेना बहुत दुखी और क्रोधित हुई जब उन्हें पता चला गेगे ने राजा का महत्वपूर्ण कार्य संभाला और कवच पहन लिया। उसने अपनी तलवार उठाई और जवाबी लड़ाई के लिए अपनी सेना संगठित की और युद्ध छिड़ने वाला था। भाई ने दुश्मन का सामना करने के लिए एक गैंडा पर सवारी की और चुड़ैल ने भी सभी दुष्ट राक्षसों को इकट्ठा किया। हालांकि चुड़ैलों की ताकत न्याय सेना की ताकत से कई गुना अधिक है। दुष्ट सेना ने सबसे पहले आक्रमण शुरू किया। भाई ने सबसे पहले गिद्ध सेना को ऊंचाई से भोजन गिराने का आदेश दिया, लेकिन यह विशाल दुष्ट सेना को नहीं रोक सका। भाई ने आदेश दिया और दुष्ट सेना पर एक सामान्य हमला शुरू करने के लिए सेना का नेतृत्व किया। अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध छिड़ गया। जैसे ही दोनों लड़कियां मृत असलान को छोड़ने के लिए तैयार हुईं और सीढ़ियां उतरने लगी, तभी जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर का मंच टूट गया और असलान का शरीर गायब हो गया। जब वह संदेह कर रही था, तभी सफेद रोशनी की एक किरण चमकी और एक राजसी छाया धूप में खड़ा था। असलान का अचानक धूप में पुनर्जन्म हो गया और वह और भी अधिक राजसी लग रहा था। यह पता चला है कि वेदी पर मारे गए लोगों को मृत्यु के बाद पुनर्जीवित किया जा सकता है, जब तक कि वे वास्तव में गद्दार न हो। इसके बाद असलान दोनों लड़कियों को अपनी पीठ पर बैठाकर चुड़ैल के महल में पहुंचा, जहां वह नार्नियन सेनाओं को पुनर्जीवित करने जा रहा था, जिन्हें मूर्तियों में बदल दिया गया था। युद्ध के मैदान में हालांकि न्याय सेना ने विरोध करने के लिए संघर्ष किया, चुड़ैल की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी और नीली रोशनी ने पूरी तरह से पलटवार किया। अपनी ताकत बनाए रखने के लिए भाई केवल सभी को किनारे से बचने के लिए अस्थायी रूप से पीछे हटने के लिए कह सकता था, लेकिन चुड़ैल फिर भी उसका पीछा कर रही थी। यह देखकर कि उसका भाई विरोध नहीं कर सका, कप्तान आगे बढ़ा, लेकिन चुड़ैल की छड़ी से डर गया। गिद्ध आसमान से उतरा और डायन पर हमला कर दिया, लेकिन डायन से आसानी से हार गया। अपने भाई को तलवार से चुड़ैल के एकाधिकार से बचाने के लिए एडमंड ने छड़ी को एक ही झटके में काटने के लिए कड़ा संघर्ष किया। अप्रत्याशित रूप से वह चुड़ैल की तलवार से मारा गया था। जब उसका जीवन एक धागे से लटक रहा था, उसके भाई ने तलवार पकड़ ली। वह गुस्से में था और उसने डायन से मौत तक लड़ाई की। जब न्याय की सेना अपने अंतिम पड़ाव पर थी, तो असलान ने पहाड़ की चोटी से दहाड़ते हुए आकाश को गूंज दिया। वह एक देवता की तरह धरती पर उतरा, लोगों की ओर देख रहा था। उसके पीछे जागृत नार्निया सेना थी। डायन की शक्ति राजा की शक्ति से बिल्कुल अतुलनीय है। असलान ने डायन को नीचे पटक दिया और उसका खूनी मुंह खोल दिया और डायनों का युग समाप्त हो गया। लूसी ने औषधि निकाली और मरती हुई न्याय सेना को बचाया। युद्ध के बाद नार्निया के सभी विषयों की गवाही के तहत असलान ने 4 भाइयों और बहनों को राजा के रूप में ताज पहनाया और फिर से अकेले दुनिया भर में यात्रा की। समय बीतता गया और चारों भाई बहन बड़े हो गए। एक दिन जब वे एक साथ शिकार कर रहे थे, तो उन्हें एक स्ट्रीट लैंप मिला और उन्हें कुछ याद आया और वे जंगल में चले गए। वह आदमी चीड़ की सुइयों पर चढ़ गया, कोट की परतों के बीच से, और अंततः कोठरी से बाहर गिर गया। वे वापस उसी किशोर में बदल गए जो वे पहले थे। इससे पता चलता है कि नार्निया में दशकों के दौरान पृथ्वी पर केवल एक ही दिन होता था। अगली बार जब वे नार्निया में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? इसी सवाल के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म होती है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।